हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज की जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ वो दीपक के प्रज्वलित करने के ऊपर लेकर के आई हूँ। घर के मंदिर में आप कैसे दीपक जलाए जो आपके इष्ट देव या देवता दौड़े चले आए आपके पास में आए। तो आज की वीडियो खास होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने घर के मंदिर में रोज़ की पूजा में दीपक आप कैसे जलाते हो, वो कैसे आपके इष्ट देवी या अन्य देवी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कैसे करता है। तो आप जब आपकी नवरात्रि साधना होती है या रोज़ की पूजा हो चलती है तो दीपक का जो महत्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। दीपक की अगर बात करें तो कई तरह के दीपक होते हैं, जैसे मिट्टी का दीपक होता है, पीतल का दीपक होता है, स्टील का दीपक होता है, तांबे का दीपक होता है, चांदी का दीपक होता है। तो वही कई तरह के दीपक होते हैं, लेकिन इन सब में जो खास दीपक होता है वो मिट्टी का दीपक होता है। वैसे तो आजकल जो दीपक जलाया जाता है वो पीतल का दीपक जलाया जाता है, लेकिन जो मिट्टी का दीपक इन सब पूजा डेली वेज की पूजा में या किसी साधना में या नवरात्रि पूजा में या किसी भी शुभ कार्य में अगर जलाया जाता है तो उसका शुभ कई गुना बढ़ जाता है, उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। भले ही वो कैसी भी कीचड़ से बना हो, लेकिन उस दीपक को शुभता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, उसको शुभ माना जाता है, चाहे वो कीचड़ से ही क्यों ना बना हो। उस दीपक को पीतल का दीपक जो आजकल ज़्यादातर ट्रेंड में चल रहा है वो भी अच्छा है, अष्ट धातु का बना रहता है। और जो ये दीपक होते हैं उनका अलग अलग साधना में काम आते हैं, वो अलग अलग साधना करने के काम आते हैं, अलग अलग शुभ कार्यों में काम आते हैं। जो दीपक में बाती होती है उसका भी अलग ही महत्व होता है। साथ ही साथ जो दीपक को आसन दिया जाता है वो भी बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। कुछ लोग क्या करते हैं, दीपक को आसन दिए बगैर ही उस दीपक को जलाते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, भले ही आप डेली वेज की पूजा कर रहे हो तो आप उसमें आसन ज़रूर दीजिए, चाहे वो स्वास्तिक बना दीजिए या थोड़े से फूलों का आसन दे दीजिए या धान का आसन। धान यानी अक्षत, अक्षत यानी मतलब गेहूँ चावल जो होता है टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। या फिर अगर आपने मंदिर में कपड़ा बिछा रखा है देवी देवताओं के नीचे तो उस दीपक को उस कपड़े के ऊपर रखिए तो वो उसको आसन मिल जाएगा। या फिर प्लेट का आसन आप दे सकते हो। प्लेट जैसे आपके मंदिर में कोई प्लेट रखी है उसमें आप धूप बत्ती या दीपक रखते हो तो उसका भी आसन आप दे सकते हो। और अगर मैं अखंड दीप की बात करूँ तो अखंड दीप जो होता है जब आप अपनी पूजा यानी किसी भी नवरात्रि या व्रत को करते हुए या साधना को करते हुए पूरा दिन का एक दिन का दीपक अखंड दीप जलाया जाता है या 9 दिन के लिए जलाया जाता है या 5 दिन के लिए जलाया जाता है तो उसको अखंड दीप कहते हैं। जब उस अखंड दीप को आप जलाते हो तो वहाँ देवीय शक्तियाँ वास करने लगती है, वे स्थायी रूप से वहाँ वास करने लगती है। वो चाहे आपका घर हो, मंदिर हो या कोई भी शक्तिपीठ हो। आपने देखा होगा किसी मतलब बड़े बड़े शक्तिपीठों में आपने देखा होगा वहाँ अखंड दीप जलते रहते हैं और न जाने कब से जल रहे हैं, कितने सालों से वे अखंड दीप जल रहे हैं। वे जैसे मैं आपको बताऊं तो वैष्णो देवी हो गया, कालका जी मंदिर हो गया, तिरुपति बालाजी हो गया, वहाँ अखंड दीप जलते ही रहते हैं। वे दीपक कभी नहीं बुझते हैं, वे जलते ही रहते हैं। और वहाँ पर जो शक्तियाँ वास करती है वो बहुत सारी शक्तियाँ वास करती है, वहाँ पर बहुत सारी शक्तियाँ विराजमान होती है। तो ये दीप अखंड दीपक का क्या कार्य होता है। अखंड दीपक का यही कार्य होता है कि दीप जैसे आप जिसके नाम से अखंड दीप जला रहे हो उसके साथ साथ अन्य और शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे इस दीपक को कहते हैं दीपदान भी कहा जाता है। देखा जाए तो दीपदान जैसे आप करते हो, दीपक आप जलाते हो तो उन देवी शक्तियों को अपनी ओर खींचता है। उन देवी शक्तियों को जो आप जिसकी आप पूजा अर्चना कर रहे हो उसके साथ साथ और शक्तियों को भी वह अपनी ओर आकर्षित करता है। जो अखंड दीप आप जलाते हो उसका प्रकाश घर में, मंदिरों में चारों तरफ फैलता है। वो चाहे उस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा वास
करने लगती है और वहाँ की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाहर चली जाती है। वो चाहे आपका घर हो, मंदिर हो या कोई भी अन्य स्थान हो, अखंड दीपक का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जैसे कि अब नवरात्रि आने वाली है, तो इस नवरात्रि में अगर आप अखंड दीपक जलाकर देखें कि कैसे, तो वो आपकी हर परेशानी को दूर करता है, आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको कैसे मिलता है, आपके जीवन में रोशनी कैसे भरता है। अगर आप इन शक्तियों को जागृत करना चाहते हो, यानी कि आप अपने इष्ट देवी देवता को साक्षात देखना चाहते हो, उन्हें जागृत करना चाहते हो, तो अखंड दीपक बहुत ज़रूरी होता है। अखंड दीपक आप जलाए। जैसे दीपदान का क्या महत्व होता है कि आप किसी देवी देवता की पूजा करते हो तो उसके लिए 1 ही 2 मतलब 7 हो गए, 5 हो गए, 11 हो गए, 21 हो गए, 51 हो गए या 108 हो गए, तो उन दीपक को जला करके उनको अर्पित करें, उनको समर्पित करें। तो उस जिसके भी नाम से आप दीपदान कर रहे हो उनकी ऊर्जा आप तक पहुंचती है, आपको प्राप्त होती है। अखंड दीप जब आप अपने इष्ट देवी देवता के लिए दिन जैसे संकल्प लेकर के जलाया जाता है, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन या फिर 9 दिन, 11 दिन, जितनी भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार अगर वो दीपक लगाया जाता है, अखंड दीपक, तो उस पे जब आप दीपक वो रखते हो, उस दीपक को आप जब जलाते हो, तो एक चीज़ आप ज़रूर बोलिए कि हे माता रानी या हे प्रभु, मैं इस मनोकामना के पूर्ण हेतु इस दीपक को, अखंड दीपक को इतने दिन के लिए मैं जला रहा हूँ या जला रही हूँ, तो ये मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। तो कृपा करके मेरी सारी परेशानियाँ, जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसको आप पूर्ण करें। इतना बोल करके आप उस दीपक को जलाइए। और अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो कुछ भी, चाहे वो आपकी कुछ भी मनोकामना हो, कुछ भी परेशानी ही क्यों ना हो, जिस दिन से आप उस अखंड दीपक को जलाएंगे उसी दिन से आपको हल मिलना, मतलब आराम मिलना आपको शुरू हो जाएगा। चाहे घर में कोई बीमार हो या परिवार से संबंधित किसी भी मतलब परेशानी हो, उसमें आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन खासकर अगर आपको शक्ति चाहिए या किसी भी देवता को आपको जागृत करना है, तो अखंड दीप जरूर जलाए। तो दीपक जब भी आप जलाए अपने सामर्थ्य के अनुसार जलाए। अखंड दीपक अगर आप जला रहे हो, तो अगर घी का जला रहे हो तो घी का जलाए, अगर सामर्थ्य है आपका तिल का जला रहे हो तो तिल का जलाए, अगर सरसों का जला सकते हैं तो सरसों के तेल का दीपक आप लगाए। अगर मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, घी का दीपक और सरसों के तिल के तेल का दीपक जो है किसी भी देवी देवताओं के लिए आप जला सकते हैं, लेकिन जो सरसों के तेल का दीपक होता है वो माता काली के लिए ही जलाया जाता है, उन्हीं की पूजा में उसको जलाया जाता है। तो दीपक की यही महत्वता होती है। इस तरह से आप अगर दीपक जलाएंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ और एक नई जानकारी के साथ। जय माता।